अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है 413 और थर्ड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलान इकबाल सो गए। लेट्स स्टार्ट। कहाँ है महादेव? महादेव, क्या आज आपके दर्शन होंगे? या आज भी मुझे आपके गणों एवं पुत्रों से युद्ध करना होगा? कहां छिपे बैठे हैं आप? कहां है महादेव? मैं यही हूं जलंधर। परंतु तुम देख नहीं पा रहे हो। मैंने तो सुना था कि आपके वक्त आपको भोलेनाथ सर्वशक्तिशाली समझते हैं, किंतु इन्हें यह देखना चाहिए कि कैसे उनके महादेव एक कायर की भांति माया की सहायता से युद्ध करते हैं। ये माया नहीं जलंधर, माया सत्य होती। माया वो थी जिसका उपयोग कर तुमने पार्वती का अपहरण किया। सत्य क्या है महादेव? ये मैं आपको बताता हूं। सत्य है मेरे साथ हुआ अत्याचार जो आपने देखा पर कुछ किया नहीं। सत्य है ये युद्ध भूमि जहां मैं हूं पर आप नहीं। हाँ, ये सत्य है कि मैं कहीं नहीं हूं, पर सत्य यही है कि मैं यही हूं। हर कण में, हर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुभव में मैं तुम्हारे उस यथार्थ में हूं जिससे तुम छुपना चाहते हो। तुम्हारी उन स्मृतियों में हूं जिनसे तुम मुक्त होना चाहते हो। खुले नेत्रों के क्रोध में ही नहीं जलंधर, मैं तो बंद नेत्रों की उस शांति में भी हूं जिसे पाने के लिए तुम कब से ललायत हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
साथ हुए अत्याचार स्मरण है, किंतु अपने कृत्य स्मरण नहीं। एक योद्धा को उसकी माता के द्वारा भ्रमित कर पराजित करना स्मरण नहीं। कुबेर से धन लेने और यमराज को उकसाना, वो भी स्मरण नहीं। एक स्मृतिहीन शक्ति का अपहरण करना, वो भी स्मरण नहीं। क्या मुझे प्रतिक्रिया करने का भी अधिकार नहीं है? प्रतिक्रिया भी तो कर्म ही है, और प्रत्येक कर्म के अनुसार के अनुपात में परिणाम भी होते हैं। मैंने जो कुछ भी किया उन परिस्थितियों में वही उचित था। मेरे समक्ष कोई विकल्प नहीं था, किंतु आज तुम्हारे समक्ष विकल्प है जगन्नाथ। पार्वती को माया शक्ति से मुक्त कर दो। और त्रिलोकाधिपति के दायित्वों का निर्वाह नियम पूर्वक व संपूर्ण निष्ठा से करो। आपकी यही समस्या है महादेव, आप समझते नहीं। आप होते कौन है मेरे लिए विकल्प प्रस्तुत करने वाले? आप सोचते हैं कि इसका अधिकार आपके पास है। आप सोचते हैं कि आप जो भी नियम बनाएंगे उसका अनुसरण करना सबके लिए अनिवार्य हो जाएगा। जो अनुचित है, त्रिलोकाधिपति जलंधर आपके अधीन नहीं। यदि मैं त्रिलोकाधिपति हूं तो मैं अपने दायित्वों का चुनाव स्वयं करूं। मैं निर्धारित करूंगा अपने नियम। और यदि अब भी आपको ये लगता कि आपके आदेशों का पालन करना सबके लिए अनिवार्य है, क्योंकि आप सर्वशक्तिशाली हैं, तो आइए आज इस भ्रांति को समाप्त कर ही देते हैं। आक्रमण करिए मुझ पे महादेव। आइए महादेव, आक्रमण करिए मुझ पे। मैं जानता हूं महादेव, आप मुझ पे आक्रमण कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप मेरा अंत करने में असमर्थ हैं। किंतु जलंधर में आपका अंत करने का सामर्थ्य है। त्रिभुवन त्रिलोक में त्रिपुरारी का अंश, अनुपम अनाहत प्रबल जलंधर के निर्धारक। प्रबल जलंधर
जैसी तुम्हारी इच्छा। जी। यहाँ पे जलंधर जो हैं वो अपने अहंकार को लेकर एक हदबंदी जो होती है उस हद को वो क्रॉस कर चुके हैं। अब शिव जी की अगर बात करें तो शिव जी फिर भी दयालु हैं और यहाँ पे उन्होंने अपनी एक रहमदिली एक कह लें कि आखिरी चेतावनी वो जलंधर को दिखाने की कोशिश की, लेकिन जलंधर की ये बदकिस्मती कह लीजिए कि जलंधर जो है उसकी बुद्धि इस तरह से भ्रष्ट हो चुकी है कि उसको उन चीज़ों की समझ ही नहीं आई। जिस तरह से शिव जी उसको नज़र नहीं आ रहे थे, वो बताना चाहते थे। जलंधर को अपनी हकीकत से आगाह करना चाहते थे कि वो क्या हैं और जलंधर उनको क्या समझ रहा है। लेकिन जलंधर की बदबख्ती ये है कि जलंधर उन्हें समझ नहीं सका। उन्होंने कहा कि तुम्हें लगता है कि मैं कहीं नहीं हूँ। ये सच है कि मैं कहीं नहीं हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं हर जगह हूँ, लेकिन तुम सिर्फ उस चीज़ को महसूस नहीं कर पा रहे। ये सारी चीज़ें दर्शाने का मकसद यही था जलंधर को कि जलंधर जो है जिस तरह से वो अधर्म पे अधर्म करता जा रहा है, उन चीज़ों से बाज़ आ जाए। उसने कहा कि आप मायावी शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि मायावी जो शक्तियाँ होती हैं ना, वो तो एक झूठ है, वो उसकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन ये जो तुम कर रही हो ना, मायावी शक्तियों का इस्तेमाल ये है, तुमने अपनी मायावी शक्ति से माता पार्वती जी को जो है उनका हरण किया, उनको तुम वहाँ पे लेके गए और तुमसे यही मैं कहना चाहता हूँ कि तुम उनको छोड़ दो। जलंधर को लगता है कि उनके साथ उसके साथ नाइंसाफ़ियाँ होती रही हैं, तो तीनों देव जो हैं, इन्होंने कुछ किया नहीं है। विष्णु जी ने नहीं किया, ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, तो हालाँकि उसे तो नहीं पता कि उन्होंने कितना किया है। उन्होंने देवराज इंद्र की सहायता नहीं की। अब उन सारी बातों से जो जलंधर है वो अवगत है। जलंधर को उन सब चीज़ों का नहीं पता कि देवराज इंद्र जो हैं वो इन सब के पास जाते रहे हैं, कहते रहे हैं कि मेरी सहायता करें। लेकिन जलंधर के साथ इंसाफ करना था, इसीलिए तो उन्होंने सहायता नहीं की। इसीलिए तो उन्होंने जलंधर को करने दिया, जो जलंधर करना चाहता था। ये भी एक सहायता ही थी, लेकिन जलंधर को ये चीज़ें समझ नहीं है। जलंधर को लगता था कि प्रैक्टिकल वो सामने आके तो उसकी हेल्प करते, तो इस तरह से मतलब वो सारी चीज़ें अपनी मनवाना चाहता है। लेकिन शिव जी ने आखिरी चेतावनी उसको दी है। शिव जी ने कहा है कि देखो, जो हठधर्मी के ऊपर तुम कायम हो ना, उसको छोड़ दो और त्रिलोका अधिपति जो तुम बन चुके हो, अपने कर्तव्य का पालन करो। जो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, उनको पूरा करो। तो माता पार्वती जी जो हैं, सिर्फ़ उनको छोड़ दो। लेकिन भई वो इन चीज़ों से बाज़ नहीं आया, बल्कि उसने चेतावनी दी है महादेव जी को और वो कहता है कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। और वो समझ रहा है कि महादेव जो हैं, वो उससे युद्ध इसलिए नहीं कर रहे कि ये बड़ा शक्तिशाली है। महादेव जी इसलिए युद्ध नहीं करना चाहते क्योंकि वो नहीं चाहते कि शिव अंश हैं ये, तो इनके साथ कोई ज़्यादती हो, तो वो चाहते हैं इनको मौका देना। लेकिन जलंधर ने उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया और उनके ऊपर आक्रमण करने की इजाज़त माँग रहा है। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है भई, फिर जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, तुम ये करके भी देख लो। अब देखते हैं कि जलंधर क्या करता है। बिल्कुल जी। और यहाँ पे जलंधर को मौका दिया गया है वाकई। और जलंधर से कहा गया है कि अगर अभी तुम जो है वो माता पार्वती को छोड़ दो, उनको मुक्त कर दो अपनी मायावी शक्ति से, और अपने त्रिलोकाधिपति का जो ओहदा है उसको सही से निभाओ, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करो, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो समझ रहा है कि ये मेरे पे एहसान हो रहा है और मुझे ऑर्डर दिया जा रहा है। तो वो कहता है आगे से कि आपको किसने हक दिया, आपको यही तो मसला है कि आप उसको समझ रहे हैं कि ये मतलब कि मेरे अंडर है सारा कुछ। मतलब वो च- दुश्मनी एक किस्म की वो उसने पैदा की हुई है अपने अंदर कि ये भी मेरे दुश्मन है। हालांकि वो दुश्मन नहीं है, वो एक मौका दे रहे हैं इसको कि सारा कुछ अब भी ठीक हो सकता है, सारा कुछ माफ हो सकता है, लेकिन पहले ये दो काम करने होंगे। एक माता पार्वती को छोड़ना होगा और एक जो त्रिलोकाधिपति जो ओहदा है उसकी जो जिम्मेदारियां उनको अच्छे तरीके से पूर्ण तरीके से जो है वो निभाना पड़ेगा। लेकिन वो अहंकारी है,
जलंधर इस टाइम में कार में आया हुआ है, वो अपने आप को शक्तिशाली समझ रहा है। उसको ये लगता है कि महादेव जो है मुझे हरा नहीं पाएंगे, मुझे मार नहीं पाएंगे, इसलिए उनको मैं हरा दूंगा, तो उसके बाद मेरा हर जगह जो है नाम होगा। तो हालांकि उसको पता नहीं है शिव जी जो है उसको हरा सकते हैं। और आगे से अब आक्रमण की जो है वो बातें कर रहा है कि आक्रमण करो, मेरे मुझ पे आक्रमण करो। शिव जी जो हैं वो रुके हुए हैं कि अभी भी सुधर जाए, अभी भी मौके मौके पे मौका दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा। अब मुझे लगता है कि उस पे आक्रमण करेंगे शिव जी और उसको बताएंगे उसकी असलियत कि तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि मुझसे जो है वो युद्ध कर सको। उसके बाद माता पार्वती जो हैं वो उन्होंने तो आके मिलके जो है फिर बाद में अंत मेरे ख्याल में करना ही करना है, लेकिन अभी जो है वो पराजय होगी इसकी शिव जी के हाथों। और वो कैसे होती है जाहिर है वो आगे अभी युद्ध होने वाला है, वो देखेंगे कि आगे क्या क्या होता है अगले पार्ट में। बिल्कुल जी, ऐसी सिचुएशन नहीं है और जलंधर जो है वो कहीं न कहीं ये चाह रहा है कि वो हमला करें और क्योंकि सिंगल वे उन्हें ये पता है कि माता पार्वती जी होंगी, तो तभी वो उसका अंत कर सकते हैं। और फ़िल्म अगर मुकाबला तो होगा, लेट्स सी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, क्या सिचुएशन होती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए। अल्लाह हाफिज, पीस।